क्या आपने कभी बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की और सिर्फ एक वजह सुनकर मुस्तरद कर दिए गए? आपका सेबल स्कोर नहीं है या काफ़ी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हुकूमत हिंद और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाज़े कर दिया है कि पहली बार कर्ज लेने वालों को सिर्फ इस बुनियाद पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि उनके पास सेबल स्कोर नहीं है। ये फैसला ख़ास तौर पर उन लाखों नौजवानों, तलबा और नए कारोबारी अफराद के लिए एक बड़ी खबर है जो अब तक सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री ना होने की वजह से निज़ाम से बाहर थे। सबसे पहले समझते हैं सेबल स्कोर क्या होता है। सेबल स्कोर दरअसल एक 3 हिस्सों का नंबर होता है जो आमतौर पर 300 से 900 के दरमियान होता है। ये स्कोर इस बुनियाद पर बनता है कि आपने पहले कितने कर्ज लिए, वक्त पर किस्त अदा की या नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसा रहा, कहीं अदायगी में ताख़ीर या डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ। आमतौर पर 750 से ज़्यादा स्कोर को अच्छा समझा जाता है और इसी बुनियाद पर बैंक फैसला करते हैं कि आपको कर्ज दिया जाए या नहीं। पहले क्या होता था, अगर किसी के पास सेबल स्कोर नहीं होता था तो बैंक फौरन दरखास्त मुस्तरद कर देते थे। यानी अगर आपने कभी कर्ज लिया ही नहीं तो आपको कर्ज मिलने का मौका भी नहीं मिलता था। अब बदला क्या है? ये मामला पार्लियामेंट तक पहुंचा। राज्य सभा और लोक सभा में हुकूमत ने वाज़े किया कि कोई भी कम से कम सेबल स्कोर लाजमी नहीं है और पहली बार दरखास्त देने वालों को सिर्फ 9 स्कोर की बुनियाद पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ एक नंबर पर इन्हिसार ना करें बल्कि दरखास्त दहिंदा की मुकम्मल माली सूरत हाल को देखें। अब बैंक किस बुनियाद पर फैसला करेंगे? अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो भी बैंक अब आपको उन बुनियादों पर परखेंगे आपकी आमदनी जैसे सैलरी स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और लेन देन का रिकॉर्ड, किराया, बिजली या दीगर बिलों की अदायगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और खर्च करने की आदत। यानी अब सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी माली दयानतदारी और नज़्म व ज़ब्त अहम होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? यहाँ एक अहम पहलू भी सामने आता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कई शिकायत सामने आई हैं कि अच्छे सेबल स्कोर के बावजूद भी लोगों को कर्ज नहीं दिया गया और बाज़ केसेस में ये भी देखा गया कि लोन मंजूरी जान पहचान या बैंक एहलकारों से ताल्लुकात की बुनियाद पर दी जाती है, ना कि सिर्फ मेरिट पर। यानी मसला सिर्फ स्कोर का नहीं बल्कि शफाफियत और अमल दरामद का भी है। एक अहम बात, ये कोई गारंटी नहीं है। ये फैसला एक मौका ज़रूर देता है लेकिन हर दरखास्त मंजूर हो गई ऐसा नहीं है। अगर आपकी आमदनी कम है, माली रिकॉर्ड कमज़ोर है या पहले से कर्ज का बोझ ज़्यादा है तो बैंक अब भी दरखास्त मुस्तरद कर सकते हैं, क्योंकि बैंकों को अब भी अपनी रिस्क पॉलिसी के मुताबिक फैसला लेने का इख्तियार हासिल है। क्रेडिट स्कोर की अहमियत अब भी बाकी है। ये फैसला सिर्फ शुरुआत के लिए है। जैसे ही आप कर्ज लेना शुरू करेंगे, आपका सेबल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा और मुस्तकबिल में ज़्यादा कर्ज हासिल करना, कम शरह सूद, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, सब कुछ इसी स्कोर पर मुनहसिर होगा। पहली बार कर्ज लेने वालों के लिए मशवरा: अगर आप नए हैं, छोटे कर्ज या क्रेडिट कार्ड से आगाज़ करें। हर किस्त वक्त पर अदा करें। माली लेन देन साफ और मुनज़्ज़म रखें। यही आदतें आपका मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाएंगी। ये फैसला यकीनन एक मुस्बत कदम है जो लाखों लोगों को पहली बार माली निज़ाम में शामिल होने का मौका देता है। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होता है। क्या बैंक वाकई इन हिदायत पर अमल करेंगे या फिर
عام آدمی کو اب بھی وہی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرض لینا شاید اب آسان ہو جائے، لیکن انصاف اور شفافیت کا سفر ابھی باقی ہے۔